दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, और दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में कितने होंगे, और ये एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, और क्या इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो आप लोगों के लिए लाया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम क्या होता है और ये एग्ज़ाम किस लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए करवाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग यूजीसी नेट की अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये एग्ज़ाम कितने मार्क का होता है और इसके पेपर किस तरह के होते हैं। दोस्तों, यूजीसी नेट 2021 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें दोस्तों हम लोगों को दो पेपर रहेगा, एक रहेगा पेपर 1 और एक रहेगा पेपर 2। पेपर 1 आप लोगों का टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का रहेगा और पेपर 2 आप लोगों का कंप्यूटर साइंस या जो भी मेन पेपर होते हैं आप लोगों के उस पर बेस रहेगा, ठीक है। और दोस्तों, पेपर 1 आप लोगों को 50 मार्क का होगा और पेपर 2 आप लोगों को 100 मार्क का होगा, और हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 मार्क दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेंगे तो ये टोटल 100 मार्क का हो जाएगा, और पेपर 2 में आप लोगों को 100 क्वेश्चन रहेंगे तो ये आप लोगों को टोटल 200 मार्क का हो जाएगा। और इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो ये परीक्षा कुल 300 मार्क के लिए होगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा 150, यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 मार्क के 10 दिया जाएगा, जो कि कुल हो जाता है 300। दोस्तों, इस परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे की होगी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों, इस परीक्षा में आप लोगों को कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 150 क्वेश्चन रहेंगे। जो 150 क्वेश्चन है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके होगा, और पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, उस पे आधारित होगा। जैसे अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के लिए भरा है तो पेपर 2 आप लोगों का कंप्यूटर साइंस होगा। और जहाँ तक बात होती है दोस्तों पेपर 1 का, तो ये यूजीसी नेट के हर एक सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ जाना है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पैटर्न में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाला है वो कितना रहेगा, और दोस्तों इस परीक्षा का ड्यूरेशन कितना रहेगा, और इस परीक्षा में कुल आप लोगों को कितने मार्क दिए जाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग ये जानेंगे कि इस परीक्षा को क्वालिफाइड करने के लिए जो मिनिमम आप लोगों को स्कोर चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्कोर दोस्तों जनरल के लिए 40% है, और बाकी जितने भी अदर हैं उनके लिए 35% है। अब दोस्तों, हम लोग यह जानेंगे कि पेपर 1 में हमें क्या क्या चीज़ कवर करना है, यानी कि कौन कौन सी यूनिट को कवर करना है, और कंप्यूटर साइंस पेपर 2 के लिए हमें कौन कौन सा यूनिट कवर करना है, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, जो हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो सिलेबस है वो आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये दोस्तों पेपर 1 के लिए है, ठीक है। जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा जो कि आप लोगों को 50 क्वेश्चन का होगा, जिसके लिए आप लोगों को कितने मार्क दिए जाएंगे, तो 50 गुना 2, यानी कि ये आप लोगों को 100 मार्क दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जो पेपर 1 है उसमें दोस्तों ये दिया गया है यूजीसी नेट के द्वारा, ठीक है। जो सिलेबस है पेपर 1 का वो है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ नोट में दिया गया है कि candidates are expected to possess and exhibit conti- cognitive abilities which include comprehension, analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning। यानी कि दोस्तों, ये जो पेपर 1 है ये आप लोगों को ये जो डिटेल यहाँ दी गई है उस पर बेस होगा। और दोस्तों, ये पेपर 1 का जो मेन एम है, यानी कि जो एक्सेप्ट रखा गया है वो ये रखा गया है कि
जो भी कैंडिडेट है उनको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये तो हम लोग जान गए कि इसका मेन मोटिव क्या है पेपर 1 देने का। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि पेपर 1 में जो कुल 10 यूनिट है, यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट 1, यहाँ है दोस्तों यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 में जो ये कुल 10 यूनिट है, उसमें सबसे पहले यूनिट के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जो पहला यूनिट है वो है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है टीचिंग का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अगला जो है दोस्तों टॉपिक वो है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव और इंडिविजुअल डिफरेंसेज। अगला दोस्तों टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। अगला दोस्तों जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, जिसके अंदर है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्स मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, स्वयं, स्वयं प्रभा, मॉक। अब अगला दोस्तों जो यूनिट है उसको हम लोग देखेंगे। तो अगले यूनिट के अंदर यहाँ आपको दोस्तों एक चीज़ और है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही है। ठीक है, जो मैंने अभी देखा है नीचे, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पढ़ना है, जिसके अंदर ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। अगला दोस्तों पढ़ना है इवोल्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर देखना है हम लोगों को एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रिएटिव सिस्टम इन हायर एजुकेशन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इनोवेशंस इन इवोल्यूशन सिस्टम। अगला दोस्तों है जो यूनिट वो है रिसर्च एप्टीट्यूड का। ठीक है, ये पेपर 1 का दूसरा यूनिट है, जिसमें हम लोगों को कवर करना है रिसर्च, और रिसर्च के अंदर करना है मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। उसके बाद करना है दोस्तों मेथड ऑफ रिसर्च, जिसके अंदर हम लोगों को करना है एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च देखना है। उसके बाद थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, यानी कि फॉर्मेट ऑफ स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। उसके बाद है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, और अगला है रिसर्च एथिक्स। जो दोस्तों तीसरा यूनिट है पेपर 1 का वो है कंप्रीहेंशन, और कंप्रीहेंशन के अंदर क्या देखना है, पैसेज देखना है, और जो भी क्वेश्चन आंसर बेस रहेंगे इस पैसेज पे उसे देखना है। अगला दोस्तों पेपर 1 की जो यूनिट है पेपर 1 का वो यूनिट 4 है, जो कि है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के अंदर देखना है कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद देखेंगे हम लोग कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसके अंदर होगा वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। उसके बाद होगा दोस्तों बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और दोस्तों जो लास्ट होगा कम्युनिकेशन के अंदर वो होगा मास मीडिया एंड सोसाइटी। अगला दोस्तों जो यूनिट है वो है यूनिट 5, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके अंदर हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आप लोगों को आ सकता है फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग और एवरेज। उसके बाद दोस्तों जो छठा यूनिट है पेपर 1 का वो है लॉजिकल रीजनिंग, और दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो यहाँ दिया गया है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल propositions, mood and figure, formal and informal files, uses of language, connotation and denotation of terms, classical square of opposition। उसके बाद है दोस्तों evaluating and distinguish defective and inductive reasoning। उसके बाद है analogies, उसके बाद है Venn diagram, उसके बाद है Indian logic,
उसके बाद है प्रेमेनस, जिसके अंदर हम लोगों को ये सारे टॉपिक को देखना है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ एनवेना। और दोस्तों जो 8वां टॉपिक है पेपर 1 का वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर हम लोगों को देखना है सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर दोस्तों बार चार्ट होगा, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम्स, मैपिंग ऑफ डाटा। उसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके बाद है डाटा एंड गवर्नेंस। दोस्तों जो 8वां यूनिट है पेपर 1 के अंदर वो है इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि है आईसीटी, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और देखा गया है कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस रहते हैं। वैसे क्वेश्चन तो आपको सारी यूनिट पे बेस रहते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें दोस्तों को आप लोगों को देखना है जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। जो दोस्तों हमारा 9वां यूनिट है वो है पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एनवायरमेंटल इशू, जिसके अंदर दोस्तों होगा लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, सॉइल पोल्यूशन को, नॉइज पोल्यूशन को, वेस्ट को, क्लाइमेट चेंज को और सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन। और दोस्तों जो यूनिट 9 यानी कि पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर कवर करना है उसमें ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड है, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर से रिलेटेड और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगला दोस्तों जो यूनिट है वो है यूनिट 10, जो कि है हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर दोस्तों हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पार्ट है आईसीटी का वो इसीलिए भी ज़रूरी है चूँकि ये कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग तो कवर कर ही सकते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस पेपर वाले हैं, और जो पेपर 1 के लिए पेपर 1 के लिए सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये नेसेसरी है, ठीक है। मान के चलिए मैं तो आपको यहाँ पेपर 1 का और पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ कहा। वैसे आप लोगों के अपने सब्जेक्ट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोस्तों जो बहुत सारा टॉपिक है यहाँ तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, चूँकि हर एक यूनिट में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 2 मार्क का होगा, यानी कि एक यूनिट से आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, और 5 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कितने मार्क दिए जा रहे हैं, तो पर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क यानी कि 10 मार्क। तो यहाँ टोटल कितनी यूनिट है, 10 है। तो ये दोस्तों 100 मार्क का हो गया, और ये हो गया दोस्तों किसके लिए, पेपर 1 के लिए। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखे हैं कि पेपर 1 का क्या सिलेबस होने वाला है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। और दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पेपर 2 है जो कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, जिसका कोड है 87, उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों हम लोग इसे भी देखते हैं। तो इसके अंदर भी कुल आप लोगों को कितने यूनिट है, तो इसके अंदर भी यूनिट है आप लोगों को 10, ठीक है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और दोस्तों एक एवरेज स्कोर माना जाएगा, जो माना जाएगा कम से कम 65 टू 70% के बीच आप लोगों को मिनिमम स्कोर जो है वो अचीव करने के लिए प्रयास करना है। और दोस्तों जो पेपर 1 है उसका सिलेबस भी अच्छे तरीके से कवर करना है। और दोस्तों अब हम लोग जो कंप्यूटर साइंस का
यूनिट है उसको देखते हैं। टोटल 10 यूनिट कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहला जो यूनिट है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है मैथमेटिकल लॉजिक, सेट्स एंड रिलेशन, काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, बूलियन अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा यूनिट है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को, और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर हम लोगों को देखना है, तो वो देखना है डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स को, डाटा रिप्रेजेंटेशन को, रजिस्टर ट्रांसफर एंड मैक्रो ऑपरेशन को, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन को, प्रोग्रामिंग इन द बेसिक कंप्यूटर, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी हायरार्की, मल्टी प्रोसेसर्स एंड दोस्तों जो यूनिट 3 है हमारा यानी कि यूनिट 3, उसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करना है, इसके अंदर हमें कवर करना है लैंग्वेज डिजाइन एंड ट्रांसलेशन इशूज को, एलिमेंट्री डाटा टाइप्स को, प्रोग्रामिंग इन सी को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, प्रोग्रामिंग इन C++, वेब प्रोग्रामिंग, 2D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म्स एंड व्यूइंग, 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्यूइंग को। और दोस्तों यूनिट 4 के अंदर हम लोग देखेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत हम लोग को देखना है डाटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर, डाटा मॉडलिंग, SQL, नॉर्मलाइजेशन फॉर रिलेशनल डाटाबेस, enhanced data models, data varying and data mining. Next, big data system and NoSQL। अब दोस्तों जो हमारा 5वां है यूनिट वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये जो यूनिट 5 है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर हम लोगों को देखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, थ्रेड्स, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, वर्चुअल मशीन्स, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अगला तो दोस्तों यूनिट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, estimation and scheduling of software projects, software testing, software configuration management। दोस्तों यूनिट 7 के अंदर यानी कि यूनिट 7 के अंदर हम लोग देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, और इसके अंदर हम लोगों को देखना है डाटा स्ट्रक्चर्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स एंड रिकरेंस, डिजाइन टेक्निक्स, लोअर बाउंड थ्योरी, ग्राफ एल्गोरिदम्स, कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। उसके बाद सेलेक्टेड टॉपिक्स, एडवांस एल्गोरिदम्स। अब दोस्तों जो 8वां यूनिट है हमारा वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस एंड कंपाइलर्स, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, रेगुलर लैंग्वेज मॉडल्स, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ट्यूरिंग मशीन, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेट्रिक एनालिसिस, रन टाइम सिस्टम, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों हमारा जो 9वां यूनिट है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का, उसके अंतर्गत है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि यूनिट 9 जो है हमारा वो है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अंतर्गत हम लोगों को जो देखना है वो है डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, network models, function of OSI and TCP/IP layers, World Wide Web, network security, mobile technology, and cloud computing and IoT। दोस्तों
जो हमारा 10वां यूनिट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो हम लोगों को देखना है वो है अप्रोचेस टू एआई, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फूजी सेट्स, जेनेटिक एल्गोरिदम्स एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN। तो दोस्तों यहाँ जो सिलेबस है वो उसमें आप लोगों को 10 यूनिट दिए गए हैं और 10 यूनिट के अंदर हम लोगों को क्या क्या कवर करना है वो भी बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी यूनिट है और उसके अंदर जो भी टॉपिक हैं उसके डिटेल को देखना, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके भी उसे आसानी से देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पेपर 1 जो है वो ब्रीफ में इसीलिए बताया क्योंकि पेपर 1 जो भी कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेबल स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको ये ब्रीफ में भी जानना जरूरी है। और जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पेपर 1 इसलिए भी ब्रीफ में जानना जरूरी है क्योंकि वो सब्जेक्टिव से हटके है, तो इसलिए उसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आप लोगों को ब्रीफ में बताया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करेंगे। और दोस्तों जो भी पेपर 1 या पेपर 2 में डिटेल आप लोगों को दिए गए हैं और जो भी यूनिट वाइज आप लोगों को टॉपिक बताए गए हैं आप लोग अपनी तैयारी को उस तरह से करें। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके आप लोग हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले सभी नई वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।